Shakespeare, written by Matthew Arnold. It is a tribute by Matthew Arnold to the genius and outstanding poet Shakespeare. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका सोनेट सफारी पे। और आज हम करने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही फेमस सोनेट, जो कि लिखी है उन्होंने शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा जीनियस एंड आउटस्टैंडिंग पोएट है, जैसा कि हम सब जानते हैं। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो सोनेट लिखी है शेक्सपियर की इन्हीं सब क्वालिटीज़ के ऊपर लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर हैं, जो कि क्रिटिक पोएट्स लिखते हैं, पोएम लिखते हैं। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है फाइनेस्ट स्कूल है रग्बी, उससे लिया है, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और 1822 से 1888 तक उनका टाइम पीरियड रहा है। सोनेट शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि सोनेट होता क्या है। ये पोएम होती है बहुत छोटी, जो कि 14 लाइन्स की होती है। सोनेट भी दो टाइप्स की होती है, एक पेट्रियार्कन सोनेट और एक शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रियार्कन सोनेट 14 लाइन्स की होती है, जिसमें 8 लाइन ऑक्टेट कहलाती है और 6 लाइन जो होती है वो सस्टेट कहलाती है। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट जो होती है वो उसके अंदर 3 ऐसे स्टैंजा 4 लाइन्स के होते हैं और 2 लास्ट में 2 लाइन्स होती है, जिसे हम कपलेट कहते हैं। तो जो आज हम सोनेट करने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की, जिसका नाम शेक्सपियर है, तो वो पेट्रियार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट का मिक्सचर है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी है। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. Outtopping knowledge for the loftiest heel, who to the star uncrowns his majesty. इसके अंदर शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड बता रहे हैं कि जो शेक्सपियर इतने महान है कि उनके लिखने का स्टाइल है हमारी तो लिमिट्स के बियॉन्ड है। इट्स गोज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट लाइन में वो बता रहे हैं कि जो वो लिखते हैं उनका जो आर्ट है वो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, आउट ऑफ लिमिट है। वी आस्क एंड आस्क, thou smilest and art still. हम उनसे पूछते रहते कि आपकी आर्ट क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं बट वो सिर्फ हंस देते हैं। आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लोफीएस्ट हील, उनकी जो नॉलेज है वो एकदम फाइनेस्ट है, टॉप पर है बिल्कुल। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लोफीएस्ट हील। हियर द पोएट कंपेयर शेक्सपियर नॉलेज टू द टॉप ऑफ द हील। हील होती है जिसके अंदर जो उसका टॉप होता है ना, उससे कंपेयर किया है शेक्सपियर की नॉलेज को। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हु टू द स्टार अनक्रॉन्स हिज मैजेस्टी, और उनकी नॉलेज इतनी टॉप पर है, इतनी टिप पर है, उस माउंटेन के लोफीएस्ट हील के इतनी टिप पर है कि सिर्फ जो स्टार है उनकी मैजेस्टी को देख सकते हैं, और जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो तो उनकी मैजेस्टी को देख ही नहीं सकते। उनकी तो लिमिट के ही अक्रॉस है ये सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ही कुछ अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस, स्पेयर्ड बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज पीस टू द foiled सर्चिंग ऑफ मोर्टैलिटी। यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो ऐसी है, जैसे कि उन्होंने किससे कंपेयर किया था उनकी नॉलेज को? लोफीएस्ट हील को, लोफीएस्ट हील से। तो जिसकी टिप है वो बहुत ही ऊपर है, तो स्टार ही उनकी नॉलेज को पकड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ पे स्टार किसको कहा था? गॉड को। अब नीचे वो बता रहे हैं कि प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप इन द सी, और उनकी जो बेस है कि उनकी नींव, उनकी शुरुआत नॉलेज की कहाँ से हुई वो भी हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अंडर द सी है। यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को किससे कंपेयर किया है? एक पहाड़ से किया है। पहाड़ की टिप क्या है? उनकी जो नॉलेज है टिप पर है,
जो सिर्फ स्टार देख सकते हैं, यानी कि गॉड देख सकता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उनका बेस कैसा है, बट बेस भी हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अंडर दी सी है। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन हिज ड्वेलिंग प्लेस, हमको लगता है उनका जो स्थान है, यानी जहाँ वो रहते हैं, वो तो हेवन से भी ऊपर है। स्पेयर बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हीज बेस टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मोरालिटी, हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, हम हेवन को देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो क्लाउडी बॉर्डर्स बीच में आ जाते हैं, तो जो नॉर्मल पीपल्स है, कॉमन पीपल है, वो तो उनकी मोरालिटी यानी उनकी जो मेजेस्टिक है उसको देख ही नहीं सकते। होप सो आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। एंड thou who did the stars and sunbeams know, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure, didst tread on earth and guessed at the better so। अब वो बता रहे हैं कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपके थॉट्स है, वो ऑन द टॉप है। केवल स्टार और सनबीम ही उनको, मतलब सन की जो किरणें हैं वो ही उनको, उनकी नॉलेज को, उनके थॉट्स को पहचान सकती है। वो सेल्फ स्कूल्ड है, सेल्फ स्कैंड है, सेल्फ ऑनर्ड है, सेल्फ सिक्योर है। इवन डिड्स tread on earth unguessed but at better so, even his family friends cannot get that they are living with a great personality। लास्ट लाइन में वो बता रहे हैं कि वो हम अनगेस्ड रहे, उनकी फैमिली फ्रेंड्स को भी नहीं पता चला कि वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ रह रहे हैं। मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस सोनेट। ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्यूर, all weakness which impairs, all grief which find their soul's speech in the victorious pro। All pains, all grief, all weakness, all shades of human, ये सभी चीज़ हमें कहाँ मिलती है? स्पीच में, यानी लिखावट में, राइटिंग में। किसकी राइटिंग्स में? शेक्सपियर की राइटिंग में हम ह्यूमन के सभी शेड्स को जान सकते हैं। वो इतने महान है कि ह्यूमन की हर एक शेड को इतना प्यारा बखूबी उन्होंने अच्छा लिखा है कि हम तभी उन्हें इतना ग्रेट और विक्टोरियस मानते हैं। होप सो आपको ये सोनेट अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।